वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, और जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। यहाँ पर होने के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आपसे यही कहना है कि आपके यहाँ होने के लिए बहुत सारा थैंक यू। आपकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल से आभारी हूँ यहाँ पर आपकी प्रेजेंस के लिए। और जो चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, आपसे यही कहना है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो जुड़िएगा इस चैनल से, और अपनी सोल ग्रोथ में, अपनी सोल जर्नी में आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती रहेगी। तो जो आज की रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज दे रहा है, या फिर आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो पहले एक कार्ड लेंगे इसमें से और देखेंगे कि आपके लिए मेन थीम क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और उससे फिर जुड़े हुए अदर कार्ड्स ले लेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स सभी को कलेक्टिव में क्या गाइड करना चाहता है, और सभी के लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को, स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है। आपके लिए मैसेज है क्रिया का। तो इसके ऊपर ही देखेंगे सारे मैसेजेस कौन से आ रहे हैं सभी लोगों के लिए कलेक्टिव के अंदर। जो मैसेज है सबसे पहला वो यही है कि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके लिए सारी सिचुएशन आपके फेवर में होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात भी हो जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, या फिर जो काम आप करना चाहते हैं, आपके जो प्लान्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके प्लान्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपके लिए, आपके हाईएस्ट पर्पज से आपको जोड़ने के लिए यूनिवर्स कोशिश कर रहा है कि आप एक बड़ा व्यू देख सकें सारी सिचुएशन का। यहाँ पर यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए गाइड कर रहा है जहाँ पर आप सरेंडर करें और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो अभी अगर आपको कोई बात, कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको उस रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए कह रहा है जो कि आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा आप ना ट्राई कर रहे होते हैं चीज़ों को या सिचुएशन को ठीक करने के लिए, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, और अगर वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, या थोड़ा सा शांत आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको और अदर क्या गाइड करना चाहता है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए भी थोड़ा सा लाइफ में लो को महसूस करना होता है, ये एनर्जी वैसी ही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। तो किसी सिचुएशन, किसी जगह से बाहर निकलने की बात तो करता है, लेकिन किसी सिचुएशन के मैनेजमेंट करने की बात भी करता है। आप अपनी किसी सिचुएशन को यहाँ पे मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन मैनेज करने में शायद आप उतनी खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये उनकी स्पिरिचुअलिटी है और उनके लिए ये वर्ड है, और कुछ लोगों के लिए ये उनका कैरियर और उनकी लव लाइफ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उनका घर परिवार और उनका कैरियर हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे जिन सब चीज़ों को आप यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप उनमें एक एफर्ट लगा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे 10 सन का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ही एक डेडिकेशन वाली एनर्जी से, यहाँ पर भी ये जो फिगर है ये ऊपर की तरफ देख रहा है, और यहाँ पर भी पूरी तरह से जो डिवाइन है उसकी तरफ आपका फोकस है। तो इस कार्ड की एनर्जी आपसे यही कहती है, क्योंकि टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है 10 सन का कार्ड। आगे बढ़ने और अपनी ग्रोथ करने के लिए ही आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। आपको डिवाइन से यहाँ पे एक कनेक्शन जो है बनाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, लेकिन कुछ बातें ऐसी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में या तो चल रही हैं, या फिर अपने फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन में, या फिर आपको वो जो एक जो रिलैक्सेशन है वो आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपने किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, जिन भी चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, उनमें थोड़ा सा सरेंडर करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए किसी आइडिया की बात करता है। जिन चीज़ों को, जिस सिचुएशन को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आपको अपने अंदर की किसी आइडिया पे काम करना है, किसी क्रिएटिव साइड पे काम करना है।
अगर आपके फाइनेंसिस को लेकर भी आप कुछ करना चाहते हैं या आप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है उसी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए या ठीक करने के लिए, जहाँ पर आपका आइडिया आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो अपने किसी आइडिया पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपने किसी आइडिया को आप आगे बढ़ाने के लिए लगातार उस पर काम कर रहे हैं और उसको भी मैनेज करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो दोनों में से जो भी सिचुएशन हो आपके साथ में, यहाँ पे सरेंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यूनिवर्स यहाँ पर आपकी जो बैगेजेस हैं उनके उतरने की बात करता है। आपको एक्चुअली यहाँ पर सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया था, तो यहाँ पर आपको उन बैगेजेस को उतारने के लिए कहा जा रहा है जो कि बहुत समय से आपके ऊपर ही हैं। 10 के कार्ड आपकी किसी सिचुएशन की एंडिंग और बिगनिंग की बात करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा एंड हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर जरूर आएगा। यहाँ पे एंडिंग की बात हो रही है और यहाँ पर बिगनिंग की बात हो रही है। ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ की उस शुरुआत की बात कर रहा है जहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस है। स्पेसिफिकली अगर आप अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत परेशान थे या आप उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको लगातार उन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करेगा और कर रहा है जिससे कि आपकी आगे ग्रोथ होगी। ये स्पेसिफिकली आपका कोई आइडिया ही होगा जिसको जो कि आपके माइंड में क्लिक करेगा और आप कोई ना कोई स्टेप यहाँ पे उठा लेंगे। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है 4 ऑफ सोर्ड्स का। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उस रेस्टिंग मोड की बात करता है जहाँ पर खुद को इंटरनली हील करना आपके लिए जरूरी है। आप अपनी लाइफ के यहाँ पर दो तरह से ना आप बटे हुए हैं। दो तरफ से बटे होने से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कभी डिसाइड कर पाते हैं, कभी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आपको प्रॉपर सोने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के जो टाइम को ठीक होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो यहाँ पर आपको सन की एनर्जी के साथ में ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको बहुत सारी हीलिंग दे रहा है, बहुत सारी जो आपके बैगेजेस हैं उनको रिमूव कर रहा है और करने में आपकी हेल्प भी कर रहा है। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। जो भी सिचुएशन आपको अपनी बदलनी है या आप बदलना चाहते हैं उसमें खुद के ऊपर फोकस करना या होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्ड सीधा सा एक ही बात कहता है कि अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं या फिर आपको लगता है कि आप में उन कामों को करने की क्षमता नहीं है जो कि आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे वैसे ही आपकी जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, वो बदलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अदर कार्ड से आपके लिए क्या आ रहे हैं मैसेजेस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या और अदर गाइड करना चाहता है। आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेज आपके काम में आ जाए उसको गाइडेंस की तरह यूज़ जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ये मैसेज है गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट। तो ईश्वर आपको केवल आज का टाइम ही देता है, हर पल के बीतने के साथ में, और आप अपना कितना समय अपने पास्ट में लगाते हैं, पुरानी बातों में लगाते हैं, जो भी आपके पास रह जाता है पास्ट से, वो सिर्फ विजडम और लव की एनर्जी ही होती है और वही अपना जो पर्पस है आपको सर्व करती हैं लॉन्ग टाइम तक। तो आपसे यही कहा गया है कि जो भी सिचुएशन आपके पास्ट से आपके पास में आती है, आपकी कल से आपके पास में आती है, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसको देखिए और उसको लेट गो कर दीजिए। अपनी पुरानी एनर्जीज में या पुरानी बातों में आपको यहाँ पर स्टक होने की या उसके अंदर रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही। तो यहाँ पर यूनिवर्स आप और क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है बहुत ही खूबसूरत है। आपके एंजल्स भी यहाँ पे आपको हेल्प कर रही हैं। हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवार्ड्स। लोगों की मदद कीजिए, ये नहीं सोचिए कि वो आपको ग्रेटिट्यूड देंगे या आपको कोई इनाम देंगे। लेट द हीलिंग पावर ऑफ योर स्पिरिट रन थ्रू योर हैंड एज यू रीच टू टच अनदर। यहाँ पर अगर आप किसी को छूते हैं, किसी के बारे में आपको सुनते हैं, तो आप उसको अपनी हीलिंग ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो हीलिंग पावर है और आपको किसी को ये कहना नहीं है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं या फिर आप उसको बता रहे हैं। क्योंकि जब हम ये सर्विस करते हैं, जब हम किसी को बिना कहे कोई मदद करते हैं, जब हम किसी को कोई सर्विस देते हैं, जब हम किसी की कोई हेल्प करते हैं और उसको नहीं पता होता या हम उसको नहीं बताते हैं, तो भी उसके लिए बहुत सारी सिचुएशन जो हैं अच्छी हो जाती हैं, हील हो जाती हैं और वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाता है। कभी कभी सिर्फ एक पुश की ही ज़रूरत होती है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स अदर मैसेजेस आपको क्या दे रहा है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यू कैन हैंडल एनीथिंग। तो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लायक हैं, आप कर सकते हैं। खुद पे ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। अगर आप खुद पे
अगर आप खुद पे ये ट्रस्ट रख पाते हैं तो भी अपनी बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं आप उनको हल कर लेंगे और उनको हील भी कर लेंगे। नेवर फॉरगेट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप हैंडल कर सकते हैं। ये ट्रस्ट आपको खुद पे जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं चैनल मैसेजेस के द्वारा यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो यूनिवर्स आप यहाँ सबको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल मैसेजेस के द्वारा। ओके, तो आपके लिए यहाँ जो पहला मैसेज है वो मैसेज है चेंज का। तो कोई भी सिचुएशन जो आप चेंज करना चाहते हैं जरूर होगी। साउंड का मैसेज है यहाँ पे, किसी के लिए कोई ड्रम का साउंड शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप जो शैमन होते हैं उनके एनर्जीज के साथ में यहाँ कनेक्टेड हो सकती हैं। विजन का मैसेज है, तो अपने विजन को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आप वो कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ब्लेसिंग्स का मैसेज है आपके लिए, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। क्रिएट का मैसेज है, आप कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, ये विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। रीजनरेट का मैसेज है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रीजनरेट करना चाहिए, दोबारा बनाना चाहिए, या खुद की आपको थोड़ी सी यहाँ पे केयर करनी चाहिए। ट्रैवलिंग का मैसेज है, तो आपकी जो भी यात्रा है थकान वाली वो खत्म होने वाली है और जीवन की वो यात्रा शुरू होने वाली है जो कि आपके लिए खुशियों भरी होगी। रिलेशन विद योरसेल्फ, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका खुद के साथ रिलेशन क्या है। यहाँ पर आपको खुद से यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। कृष्णा का मैसेज है, तो लॉर्ड कृष्णा के साथ में आप कनेक्टेड हो सकते हैं या आप उनके डिवोटी हो सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस है कि वो आपके साथ में है या फिर आपकी मदद कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। माँ पार्वती का मैसेज है, तो माँ पार्वती भी यहाँ पर आपके लिए अपीयर है और आपको यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं। डार्कनेस का मैसेज है, तो कोई ना कोई ऐसी डार्क सिचुएशन या डार्कनेस है आपकी लाइफ में जिससे बाहर आने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ झेला और वहाँ से भी आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए मैसेज है शॉपिंग का, तो ट्रैवलिंग और शॉपिंग है आपके लिए। तो हो सकता है कोई ना कोई खरीदारी आपने की हो या फिर आप करने की तरफ जा रहे हो। लॉस्ट और फाउंड, जो कुछ भी आपके जीवन में खोया है, स्पेसिफिकली अगर ये आपकी खुशियां हैं या फिर आपका खुद के साथ जो रिलेशन है वो आप वापस पा लेंगे। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, इसका ट्रस्ट भी आपको होना चाहिए। आपके लिए मैसेज है डिसाइड का, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। विलिंग का मैसेज है और आपको इसके लिए विलिंग भी होना होगा, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए विलिंग होते हैं, करना चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है, तो ही यूनिवर्स आपको इन सारी चेंजेस के लिए सपोर्ट करता है। तो पुरानी बातों पुरानी चीज़ों से बाहर निकलिए, जिसकी मदद करनी है कीजिए। अपनी लाइफ में जो भी बैगेजेस उतारने हैं उतारिए, जहाँ रेस्ट की ज़रूरत है रेस्ट कीजिए। अपने आप को अकेला नहीं समझिए, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपकी मदद कर रही है। आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और ये नहीं भूलिएगा कि आपके जो भी स्ट्रगल्स हैं या फिर परेशानियां हैं उसमें यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर रहा। यूनिवर्स आपकी बहुत मदद कर रहा है और आप ओपन रहिए और रिसीव करते रहिए यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग्स को। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।